देखिए, इन लोगों पर तो बड़े गंभीर किस्म के मामले हैं। हत्याओं के संदर्भ में ये लोग आरोपी हैं। दुर्दांत नक्सली कहकर समाज ने इनको देखा है, पुकारा है। तो इनको इनके किए की कोई सजा वजा का प्रावधान नहीं है। मतलब चूंकि इन्होंने हथियार छोड़ दिया तो इसलिए तुरंत मुख्य धारा में आप स्वीकार कर रहे हैं। जोखिम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? बड़ा है, और 4 महीने इनको साथ रहना होता है। उसके बाद फिर अलग अलग और प्रक्रियाएं हैं इनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की, और प्रकरण इनके हैं अभी पंजीबद्ध। कालांतर में इतने सालों के बाद इन प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया सबकी की जाएगी, जब अगर उनका पूरा रिकॉर्ड ठीक होता है तो इस तरह से। लेकिन समाज की इस इंसर्जेंसी का क्या करेंगे जिसमें 6000 लोग एक साथ अगर जुड़ गए, तो अब क्या करेंगे इसका? ऐसा है मसला। तो फाइनली भ्रमित कर कर ले जाया गया था, और आज अगर पुनर्वास कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और समाज ने स्वीकार लिया है, तो तकनीकी तौर पर भी, कानूनन भी इसको। आपका निजी अनुभव क्या है? ये क्यों वापस आ रहे हैं? आपकी बंदूक की गोलियों में जोर ज्यादा आ गया इसलिए वापस आ रहे हैं? आपके कामों को देखकर इनके हृदय में करुणा उमड़ आई है इसलिए आ रहे हैं? या कुल मिला के इन्हें अभी अपना वक्त खराब दिख रहा है इसलिए तात्कालिक रूप से वापस आ रहे हैं? कुछ पुनर्वासित नक्सलियों के बयान में ये बात भी आई कि अभी समय नहीं है इसलिए वापस आ रहे हैं। आर्म्ड फोर्स के हमारे जवान हैं, उनकी भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है, यह भी सत्य है। और इन सारी बातों के साथ साथ यह भी सच है कि बस्तर की जनता ने अब चाह लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। बस्तर की जनता ने चाह लिया, और छत्तीसगढ़ की जनता ने चाह लिया। यह भी ठीक है कि लोगों अनेक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुए, वह भी उसका कारक बना। ऐसे अनेक बातें कारक बनी, किसी एक बात को ही पूरा श्रेय नहीं जाता। हाँ, ज़रूर ये बात है कि हमारे आर्म्ड फोर्स के जवानों को सबसे बड़ा श्रेय जाता है।